नंबर डाल लो। मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के श्री राम कॉलोनी में। श्री राम कॉलोनी में MIM के पदाधिकारियों ने मुख्तार अंसारी की मग़फ़िरत की दुआएं की। इस मौके पर MIM के ज़िला करावल नगर प्रभारी मुकेश अंसारी ने रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ा इफ्तार में आए दिल्ली स्टेट के पदाधिकारियों ने मुख्तार अंसारी के लिए दुआएं की और कई लोगों को पार्टी में शामिल भी किया। मुख्तार अंसारी के लिए दुआ की गई, क्या मैसेज दे रहे हैं इसके जरिए? देखिए, उस परिवार पे गम का पहाड़ टूटा है और अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए। ये धीरे धीरे जो है मुसलमानों की क़यादत को कमज़ोर करने की एक साजिश है। पहले आपने साहबुद्दीन साहब को देखा, किस तरीके से जेल में साजिश रची गई, फिर अतीक साहब को देखा, फिर मरहूम मुख्तार अंसारी साहब को देखा, आज़म खान साहब को भी इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ तो जो हमारी मुस्लिम क़यादत के दुश्मन है वो ज़ाहिर तौर पर जो नज़र आते हैं सो नज़र आते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सेकुलर जमात इन लोगों की वजह से जो ये सेकुलर जमातें मुसलमानों को वोट लेने में कामयाब हुई पिछले 20-25 सालों में, आज जब वो दुख में है, मुसीबत में है, तो वो उनके साथ भी नहीं खड़े। अब आजम खान के लिए कौन बोल रहा है? मुख्तार साहब के लिए कब किस सेकुलर पार्टी ने मजबूती से आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं उठाई। एक जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ से लेकर संसद तक हर जगह उनके लिए आवाज़ उठाई। हम सब मजलिस के साथ ही आवाज़ उठाएं। और मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर, इस नींव को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही तो मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। लोगों को, ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, हर तरह की लीडरशिप को कमज़ोर किया। सामंती ताकतें जो हैं वो अपना सर उठा रही हैं। आप पूछिए जाके गाजीपुर में, वहाँ के हिंदू भी बताएंगे कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी हमारे लिए मसीहा हैं। जब सामंती ताकतें उनको दबा रही थी, उनको उभरने नहीं देती थी, तो उस सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई इसी परिवार ने थी। आप कैसी बात है? बताइए, जिस तरह से कल उनका दफीने में कब्रिस्तान में अंदर किसी की एंट्री नहीं हुई और धारा 144 लगाकर मुकदमे की बात की जा रही है, आज दुआ कराइए, तो नहीं लगता कि प्रशासन की निगाह हो गई थी दुआ कराने को लेकर भी? नहीं, देखिए, दुआ कराने में किसी किस्म की रोक नहीं है। हम तो किसी के लिए भी दुआ करें। कब्रिस्तान में जाने के लिए किसी रोक नहीं होती, वहाँ भी परमिशन की बात की गई थी। जिस तरह से गैंगस्टर आतंकवादी तस्वीर पेश कर रहे हैं। देखिए, जिलाधिकारी होता है, सांसद होता है। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया जिलाधिकारी ने अपनाया है, अगर सांसद साहब की भावनाओं यहाँ से काबू नहीं होता तो मसला कुछ और हो सकता था। जनता है उनके साथ भाई, जनता उनकी मालिक है, सरकार उनकी मालिक नहीं है। आप इस बात को समझिए। मैं तो जानता हूँ अफजाल अंसारी साहब, लेकिन मैं आप यहाँ के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए, आप इस बात को समझिए पूरी तौर पर कि ये क्यों है। ये सिर्फ इसलिए है कि चुनाव का मौका है और बहुसंख्यक समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को चूड़ी टाइट कर रहे हैं, उनके लीडरों को दबा रहे हैं। इसलिए इस तरह की मैं तो निष्पक्षता से जांच की मांग करता हूँ। दिल्ली प्रदेश मजलिस खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जनरल जजों का एक पैनल बना करके इसकी जांच हो कि जेल में वो जो उन्होंने शिकायत की, जो शहीद हो गए, जो मर गए, उन्होंने शिकायत की यहाँ से मुख्तार साहब ने लिखित में कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। एक बड़ा गंभीर मसला है। आज जो दुआएं हुई हैं, हमारे साथियों की बड़ी मेहनत है, माशाल्लाह। मुकेश साहब, आज़म साहब, हमारे आसिफ साहब, साजिद साहब, मंजर साहब, अनवर भाई हमारे यहाँ से जनरल सेक्रेटरी साहब, ये क्यों फिक्रमंद है? मजलिस फिक्रमंद है। मजलिस सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, मजलिस लोगों के सुख दुख में काम आने वाली जमात है। आज किसने बोला? मुखर तौर पर सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा मीडिया में कौन बोल रहा है? सब तो छुप रहे हैं, दबे दबे अल्फाज में बातें करते हैं। हम नहीं छुप। वोट तो महागठबंधन में जाएगा। अगर महज वोट लेना ही हमारा कोई पेशा होता तो शायद हम यहाँ से सिर्फ हैदराबाद तक की बात करते हैं। हम तो मुसलमानों को लीडर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप डेवलप हो,
ताकि कल को आने वाली नस्लें हमारी यहाँ से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट। बिना वोट के तो पार्लियामेंट जा ही नहीं सकते ना, रास्ता वोट का ही है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सियासत सिर्फ वोट तक सीमित है? वोट तो आएगा नहीं, पार्लियामेंट का रास्ता तो वोट से ही जाएगा, गुजरेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कांसीराम जी को पहले चुनाव में कितने वोट मिले थे? हम पहले लड़ते हैं यहाँ से, हम जो दूसरों को जिताने के लिए यहाँ से लड़ते हैं, हम खुद को जिताने के लिए लड़ते हैं। वोट से मायने नहीं रखता। 0 वोट, 2 वोट आया था उनका, आज देखिए कहाँ है। तो एक वक्त आएगा कि हम यहाँ से जीतने के लिए यहाँ से लड़ेंगे, दूसरों को हराएंगे भी। आप मुकेश भाई, आपने रोजा इफ्तार कार्यक्रम कराया और दुआ भी कराई, तो नहीं लगता कि जिस तरह से प्रशासन जो है निगाह बनाए रखोगा कि मुकदमे लगातार हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? प्रशासन की तो नज़र हम पे पहले से है, उन्हें तकलीफ हमसे नहीं है, हमारे धर्म से। धर्म देखकर वो काम कर रहे हैं, तो ये प्रशासन से हम डरने वाले नहीं। ये सदियों से इस्लाम रहा है और आगे भी रहेगा। मुख्तार अंसारी तो सभी के लीडर थे, किसी मुसलमानों के लीडर नहीं थे। मुसलमान, लेकिन वो मुसलमान थे, लीडर सबके थे, लेकिन उनके नाम के आगे मुख्तार अंसारी लिखा था, वो मुस्लिम थे। तो आज का जो प्रोग्राम है, क्या मैसेज दिया इसके लिए? वो जब आतंकवादियों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं, तो हम क्या अपने मरहूम के लिए दुआ भी नहीं कर सकते? हम संदेश देना चाहते हैं, अगर हम उनके लिए लड़ नहीं सकते तो कम से कम दुआएं मग़फ़िरत तो कर सकते हैं। हम डरने वाले नहीं, ना घबराने वाले। जितने भी मुसलमान हैं हमारे, 20 करोड़ की तादाद बताई जाती है, हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो इन सबको दुआ करनी पड़ेगी, मुख्तार अंसारी से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उनको जो है मुख्तार अंसारी की वजह से नहीं जो उनको मारा गया जहर देकर, उन्हें मारा गया इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान थे। ये टारगेट जो किलिंग की जा रही है मुसलमानों की एक एक करके, 3 साबुद्दीन से लेकर अतीक से लेकर और ये मुख्तार अंसारी, अब आजम खान साहब का नंबर है। तो अगर हमारी कौम, हमारी मिल्लत अगर एक नहीं होती तो आने वाले समय में बहुत परिणाम इसके अलग होगा। मुख्तार अंसारी तो सभी के लीडर थे, कि किसी के मुसलमानों के लीडर कोई थे? मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं उनको जो मारा गया वो लीडरशिप की वजह से नहीं मारा गया, वो मुसलमान थे, इस बुनियाद पर मारा गया, वो मैं कहना चाहता हूँ। और ये कौम को और हमारी मिल्लत को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारी मिल्लत के साथ, हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है। अपने अंदर से लीडरशिप भी खड़ी करनी पड़ेगी, अपने लोग भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। और जनाब मुख्तार अंसारी साहब पूर्व MLA बहुत अच्छा काम किया है और मैं दुआ करता हूँ कि मुख्तार अंसारी साहब को अल्लाह जन्नत में जला दे और जो माफ करे। वो एक ऐसे इंसान थे, मेरे उनसे बहुत अच्छे मामले थे। 2003 से मैं गाजीपुर में गया था मुख्तार भाई से मिलने के लिए, तो मैंने वहाँ जो देखा उनके साथ 50% हिंदू समाज के लोग रहते थे, जिनमें ड्राइवर से लेकर स्टाफ तक उनका हिंदू समाज रहता था। और वो कोई मुसलमानों के अकेलों के लीडर नहीं थे। आवाज़ तो मुसलमानों की तरफ से आई। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, वो मुसलमानों के लीडर नहीं थे, मुसलमानों के साथ साथ दलित, हिंदू समाज के सबके लीडर थे। मैंने वहाँ देखा कि अगर कोई भी किसी समाज का मुख्तार भाई के पास कोई अगर आ गया, तो मुख्तार भाई ने कभी किसी की बेटी की शादी हो, किसी की कोई परेशानी हो, उस परेशानी को मुख्तार भाई ने वहाँ से ख़त्म किया। और मुख्तार भाई कोई बाहुबली नहीं थे। मुख्तार अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है। उनके नाना, उनके दादा, आपने देखा होगा अंसारी रोड जो है उनके दादा के नाम पर है। वो कोई ऐसा मामला नहीं। तरह सवाल है, केवल सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बीमारी से लेकर इंतकाल तक है, और अभी भी आवाज़ तो मुस्लिम समाज में है। कोई भी गैर मुस्लिम लीडर या कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम लोग सामने ऐसा नहीं है। अगर आपको देखना है तो उनके क्षेत्र के अंदर, गाजीपुर के अंदर चले जाए, आप मोहम्मदाबाद के अंदर चले जाए, बनारस के अंदर चले जाए, भदोही के अंदर चले जाए, आप लखनऊ चले जाए, आप कहीं भी चले जाइए, अगर मुख्तार अंसारी साहब के लिए अगर हर समाज का आदमी दुआ कर रहा है। आपने देखा जनाजे के अंदर कितने लोग थे। गवर्नमेंट ने एक धारा 144 लगा दिया, उसके बाद भी लोग उनके दबीने के अंदर जा रहे हैं, वहाँ लोग रो रहे हैं। आप देखिए वीडियो के अंदर हिंदू समाज के लोग जिनके उन्होंने काम किए हैं, अगर किसी के शादी के लिए आ गए तो कभी मैंने मना नहीं किया। गाजीपुर जेल के अंदर लोग आते थे, शादी ब्याह, किसी की कोई मुसीबत थी, किसी चीज़ के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। मुख्तार साहब इसमें जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे वो हमारी टीम के साथी थे, जिसमें आजम भाई मुख्य रूप से, मुकीस अंसारी साहब,
साजिद भाई साहब, ईदुल भाई और हमारे जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब डॉक्टर जमीन साहब, दिल्ली प्रदेश महासचिव हाजी मेहरदीन साहब, इस श्री राम कॉलोनी वार्ड से पूर्व प्रत्याशी रहे सरताज अली साहब, नेहरू विहार वार्ड से प्रत्याशी रहे असगर अली साहब, सभी लोगों ने यहाँ इस प्रोग्राम में आकर रोज़ा अफ्तार किया और रोज़ा अफ्तार से पहले मरहूम मुख्तार अंसारी के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी और उनके लिए जो दुआ मांगी उसमें सभी जो उनके साथ थे, जो सैयद साहब ने बताया और हमने भी चैनलों पे देखा कि हिंदू और मुस्लिम सभी लोग जो है मुख्तार अंसारी को बहुत अच्छे से चाहते हैं। सिस्टम ने उनको हरा दिया, वैसे वो हारने वाले नहीं। बिलाल अस्सलाम वालेकुम साथियों, बिलाल साहब हैं माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत मेहनतकश हैं, कारोबारी साथी हैं और इस करावल नगर विधानसभा में जो है काफ़ी अच्छी जो है यहाँ से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मुझे इस बात की उम्मीद है। इसलिए मैं इनको करावल नगर विधानसभा के अंदर जो है जॉइंट सेक्रेटरी पद पर नियुक्त कर रहा हूँ। जवान है माशाल्लाह, ये काम करते हैं। एक मिनट अब ये है कि चूँकि यूथ की टीम हम बना रहे पूरी दिल्ली में मजबूत, और यूथ बहुत मेहनत करेगा। असल में यूथ का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना इस काम को कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह, और आप दोबारा से माशाल्लाह इस बात पे चयनित हुए कि आप करावल नगर ज़िले में यूथ में जो है उपाध्यक्ष के पद पर आए इंशाल्लाह। मुबारक हो। हुई है, हमसे पुकारियाँ हुई है कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें अपना समझ के माफ़ फरमा दीजिए और अपनी मदद को भेज दीजिए ना या अल्लाह, फिर से फरिश्तों को भेज दे या अल्लाह, हमारे भाइयों को मदद के लिए भेज दीजिए या अल्लाह। या अल्लाह इस मुल्क में चैन अमन शांति नसीब अता फरमा, या अल्लाह इस मुल्क में भाईचारगी नसीब अता फरमा। या अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ मंसूबे बनाए बैठे हैं, उनके मंसूबे को